इस कार्यक्रम में पधारे हुए पूज्य संत गुरुजन, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं माता बहनों, संत महात्माओं से बहुत सुंदर सुंदर बातें सुन रहे थे। सुनना ज़्यादा लाभप्रद होता है बोलने की अपेक्षा, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो वही बोलते हैं जो हम जानते हैं, और जब सुनते हैं तो वह भी सुनते हैं जो हम नहीं जानते हैं। तो ज्ञान लाभ तो सुनने से होगा, बोलने से नहीं होता है। लेकिन यह भी सच है, कहना सुनना भी है। कहत सुनत छूटे कलुष, विचारों का आदान प्रदान, लेन देन, ये वस्तु से अलग है। जैसे आपके पास एक सेब हो, एक फल, मेरे पास भी एक सेब हो, और दोनों एक दूसरे को बदल दें। आप मुझे दें, मैं आपको दे दूं, क्या हुआ? फिर आपके पास एक सेब, मेरे पास भी एक सेब। लेकिन मेरे पास एक विचार है, आपके पास एक विचार है। आपने मुझे अपना विचार दिया, मैंने आपको दे दिया। अब क्या हुआ? दोनों के पास दो अच्छे विचार हो गए। एक तो पहले का था, एक आपके द्वारा मिला। आपके पास था, मेरे द्वारा मिला, तो दो दो हो गए। मल्टीप्लाई होता है विचारों के आदान प्रदान में। इसलिए सत्संग यही है। सदगुरु कबीर ने जो बात कही है, अपनी कहे मेरी सुने, सुनि मिल एक होय, ये बहुत अच्छी बात साहब कहते हैं। एक होय, सुन मिल एक होय, अपनी कहे, आप अपनी बात कहें, मेरी सुने, आदान प्रदान विचारों का, सुन मिल एक होय, तो एक लेवल पर आ गए। ये पुराने संतों का ये कहने का एक ढंग था, आओ संतो गोष्ठी कर लो, ऊना हो सो भर भर ले हो, ऐसा कुछ था। जो खाली है ना उसको भर लो। क्या है माध्यम? सत्संग। और इसी के लिए ये आयोजन होता है। थोड़ी सी बातें कहूँ। विषाद से भरा चित्त धर्म के पथ पर गमन नहीं कर सकता है। चित्त में जब विषाद भरा होता है, क्लेश होता है, अशांति का अनुभव होता है, तो मन में शिकायत होता है। वो कभी आस्तिक नहीं हो सकता है। आस्तिक होने के लिए जो सबसे बड़ी बात है वह है आनंद से भरा हुआ चित्त। जिस समय मन में आनंद का अनुभव करता है। जब विषाद इसलिए है कि कमी महसूस हो रही है, और उस कमी में शिकायत होती है, अपनों के प्रति, औरों के प्रति, और यहाँ तक के जो लोग मानते हैं ईश्वर ब्रह्म परमात्मा, उनके प्रति भी। लेकिन जब मन आनंद से भरा होता है तब अहोभाव, कृतज्ञता का भाव, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ पूरा है, पूर्ण है, कमी काहे की है। और वो महसूस करने लगेगा कि मेरी योग्यता से ज़्यादा मुझे मिला है। मैं पूछूं, मैं जिंदा हूँ, इसमें मेरी क्या योग्यता है? आप बताएं। अभी ऑक्सीजन का मिलना बंद हो जाए, मैं क्या कर सकता हूँ? कहाँ से लाऊंगा मैं?
सूर्य का चमकना बंद हो जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं। अभी अचानक भूकंप आ जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता हूँ। एक मिरेकल है ना हमारा जिंदा रहना। अच्छा, ये मैं इस ढंग से नहीं कह रहा हूँ, सदगुरु कबीर तो अपने ढंग से कहते हैं इस चीज को। 10 द्वारे का पिंजरा तामे पंछी पौन, रहबे को अचरज अहे जात अचंभव कौन। कितनी अलंकारिक भाषा में सदगुरु कहते हैं। एक पिंजरा हो जिसमें 10 दरवाजे हों और सभी दरवाजे खुले हों। एक पक्षी बैठा है अंदर, सभी दरवाजे खुले हैं, इसके बावजूद पक्षी बैठा ही है, उड़ नहीं रहा है। उड़ जाए तो कौन आश्चर्य, यही तो कर रहे हैं। 10 द्वारे का पिंजरा तामे पंछी पौन, रहबे को अचरज है। आश्चर्य है ना, उड़ क्यों नहीं जा रहा है जब सारे दरवाजे खुले हैं उसके। जात अचंभव कौन, यदि उड़ जाए कोई आश्चर्य ही नहीं है। और शरीर में तो अनेकों दरवाजे हैं, लेकिन फिर भी जो ऊपरी रूप से जो देखा जा रहा है, कहीं कहीं 9 द्वार 10 द्वार, पूर्व में एकादश द्वार मजस्या वक्र चेतसा, एकादश द्वार भी कहते हैं, कभी शायद तो 10 कहते हैं, कहीं कहीं 9 भी आता है। बहरहाल शरीर में तो छिद्र ही छिद्र है, फिर भी बैठा है। आश्चर्य है ना, आश्चर्य है। मैं कह रहा था, जब मन में पूर्णता महसूस हो उस समय एक भाव जगता है, अहो भाव, कृतज्ञता का भाव, आभार आपके प्रति। आखिर में हम गुरु की वंदना इसलिए करते हैं, हे गुरुदेव आपने जो दिया उसके प्रति मैं क्या कितना कृतज्ञता ज्ञापित करूं। वह ज्ञान दिए जिस ज्ञान के अभाव में मेरी क्या दशा होती। आखिर हम ही सब बैठे यहाँ जितने लोग हैं, सोचे यदि हमें गुरु का ज्ञान न मिला होता, संतों का साहचर्य न मिला होता, तो आज जो हमारी स्थिति है, क्या वह स्थिति बनी रहती? नहीं बनी रहती। तो फिर ये जो हमारी स्थिति बनी, चाहे वो मानसिक, शारीरिक, भौतिक, किसी स्तर पर हो, वो क्या है? ये बोध न मिलता तो हम भी तो वही सब करते जो आजकल लोग भटक रहे हैं, गलत खान पान में, गलत व्यवहार में, गलत कर्मों में, गलत शब्दों को बोल करके, गलत व्यवहार कर, तमाम अंधविश्वास और भ्रम में, भटकाव में भटकते रहते। लेकिन बोध मिला नहीं, कोई जरूरत नहीं है भटकने की। हमें यह अपेक्षा नहीं करनी है कि मैं तीर्थों में घूम के आऊंगा तब मेरा हित होगा, अमुक नदी में नहाऊंगा तब मेरा पाप कटेगा। ये अपेक्षा ही नहीं है कि मैं नदी में जाऊं और नहाऊं और पाप कटे। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। ये देवी देवताओं को मनाऊं, उस ईश्वर ब्रह्म परमात्मा को मनाऊं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। सही समझ हो, काम करूं, बस। क्यों? बोध के नाते। तो मैं कह रहा था, जब ये भाव जगता है तब पूर्णता जब महसूस होती है, तब वहीं पर समझ ले आस्तिकता प्रकट होती है। एक चीज बड़ी सरलता से समझ लेना चाहिए हम लोगों को। हम जो कुछ करते हैं ना, अपने लिए करते हैं बस। आप और हम दूसरों के लिए भी जो करते हैं ना, वो दूसरों के लिए नहीं करते हैं, अपने लिए करते हैं। फिर से कह रहा हूं, दूसरों के लिए जो हम करते हैं ना, वह अपने लिए करते हैं। मान लो आप, चलो आपसे शुरू करो, गृहस्थ हैं, आप कह सकते हैं, एक परिवार के साथ रहते हैं, और एक पिता सोचता है कि आप कैसे ऐसे कह सकते हैं कि मैं अपने लिए करता हूँ, मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ, अपने बाल बच्चों के लिए करता हूँ, अपने परिवार के लिए तो करता हूँ,
देखो मेरी बेटी की शादी होने वाली है, मैं ओवर टाइम काम करता हूँ, मेरी इच्छा होती है कि मैं भी जा कर के किसी होटल में बड़ी जगह जाऊँ और बढ़िया भोजन करूँ, लेकिन मैं नहीं करता हूँ, पैसा बचाता हूँ, अच्छे कपड़े नहीं पहनता हूँ, मेरे बहुत से शौक होते हैं, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, लेकिन नहीं करता हूँ, पैसा बचाता हूँ ताकि मैं अपनी बेटी की शादी सही तरीके से कर सकूं। तो मैं आखिर अपने ही बच्चे और बेटी के लिए कर रहा हूं और आप कह रहे हैं कि अपने लिए कर रहे हैं। किसी ने कहा तो एक काम करिए, आप अपनी बेटी की शादी किसी मजदूर से कर दीजिए। तो कहीं कैसी बात करते हैं आप, मजदूर से कर दूंगा? अरे अपनी बेटी की शादी किसी मजदूर से कर दूं तो मैं जिंदगी भर तड़पता रहूंगा, दुखी रहूंगा। यही तो मैं कह रहा हूं, आप दुखी न होने के लिए कर रहे हैं ना अपने लिए। आप जिंदगी भर दुखी न हो इसी के लिए कर रहे हैं आप। किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए, अपने लिए। हम सभी, जब मैं बोलता हूं ना अपने लिए, जब मैं किसी कुछ देता हूं ना तो अपने लिए, और यहां तक कि जब मैं सोचता हूं किसी के लिए तो आप क्या सोचते हैं? दूसरे के लिए सोच रहे हैं? नहीं, अपने लिए। क्यों? आप सोचते कहाँ हैं? भीतर, अंदर सोच रहे हैं। तो जो सोच रहे हैं ना उसका परिणाम आएगा। अब वो दूसरे के लिए सोच रहे हैं या अपने लिए सोच रहे हैं, ये मतलब नहीं है, क्योंकि भीतर वाले को नहीं पता है ये दूसरे के लिए सोच रहा है। जैसे मेरे मन में किसी के लिए नफरत है, द्वेष है, उसके लिए अशुभ सोच रहा हूं, उसका अहित सोच रहा हूं, तो अहित का जो चिंतन चल रहा है, अहित का जो भाव है, उसका परिणाम आएगा। अब उसको नहीं पता कि अहित दूसरे के लिए सोच रहे हैं या अपने लिए सोच रहे हैं, दूसरे की हत्या के लिए सोच रहे हैं या अपने हत्या के लिए सोच रहे हैं, ये बात नहीं है। उससे यहाँ पर की बातें नहीं है, बात यह कि आप सोच रहे हैं, बस ये महत्वपूर्ण है। जैसे शब्द बोला गया, मैं यदि बोलता हूँ, अच्छा गाली दिया तो गाली दिया, कटु बोला तो कटु बोला, तो दूसरे के लिए बोला, ये होता है सामने। लेकिन सच क्या है? अपने लिए बोला। सच क्या है? अपने लिए। क्यों? जो गाली निकली है वो कहाँ से निकली है? कहाँ से निकली? भीतर से निकली है ना। तो गाली का होना ये ही कम नुकसानदायक है, यही कम नुकसानदायक है अपने लिए। यहीं से शुरुआत हो जाती है। दूसरों का कितना, फिर तो देखो, जो अपना नुकसान करेगा वही तो दूसरों का नुकसान करेगा। जो अपना अहित करेगा वो क्या दूसरों का हित में लगेगा? आदमी पहले अपना ही नुकसान करता है। महात्मा लोग कहते हैं ना, दुखी आदमी ही दूसरों को दुख देता है, सुखी आदमी ही दूसरों को सुख देता है। जो हमारे पास नहीं है हम दूसरों को दे नहीं सकते, है इसलिए देते हैं। अंदर गाली है तो गाली दे देते हैं। यदि गाली न होती तो कल्पना करिए बुद्ध आ जाए, सदगुरु कबीर आ जाए और उन्हें आप गाली दें तो क्या आशा करते? वहां से गाली आएगी? क्या कहते हैं हम? ऐसी अपेक्षा है कि हमने गाली दी तो बुद्ध भी गाली देने वाले हैं अब? नहीं, ये संभव ही नहीं है। अच्छा, क्यों संभव नहीं है? क्योंकि वहां तो गाली है ही नहीं है। वो दे कहाँ पाएंगे? नहीं दे सकते ना। कबीर को गाली दें तो क्या आपको लगता है वहां से गाली आएगी? कटु बोलेंगे तो कटुता आएगी? नहीं आएगी। लेकिन हमें कोई गाली दे के देखें, एक तो हम डबल देने को तैयार हैं, ज्यादा और अधिक देने को तैयार हैं। क्यों? हम इंतजार कर रहे थे कोई कहे तो हम बोलें। वो भरा है ना, इसलिए भरा है, इसलिए। अच्छा, ना होता तो कहाँ से? अच्छा, एक दूसरा उदाहरण दो। एक बहुत बढ़िया गोस्वामी जी की भी पंक्ति है, तुलसी संत सुअम्ब तरु फूली फले फल हेत इतते वय पाहन हने उतते वय फल देत। संत और आम का वृक्ष कैसे हैं? इतते वय पाहन हने, इधर से आदमी पत्थर मारता है और वहां से क्या गिरता है? क्या देता है वो? पत्थर? अरे नहीं, फल देता है।
इतते वह पाहन हने उतते वह फल दे। वहां से क्या, क्योंकि क्या आम के पेड़ के पास तो पत्थर है नहीं, आपके हाथ में पत्थर है ना, लेकिन इसके बावजूद वो फल दिया। क्यों? फल ही है उसके पास में, उसकी मजबूरी है वैसा करना। मजबूरी ऐसा नहीं है कि वो सोच रहा है इसके लिए, नहीं, वो ऐसे ही होगा। वो जैसे कुआं है, कुआं में मीठा जल है और आपने एक बाल्टी, लोहे की बाल्टी डाली तो मीठा जल आया। अच्छा मान लो आप लोहे की जगह में आप एल्युमिनियम की बाल्टी डाल दें या फूटी हुई बाल्टी डाल दें, अच्छा पानी कौन सा आएगा? कुछ तो आएगा। सोने की बाल्टी डाल दें वही आएगा। क्यों? पानी है, वही पानी है अंदर में। तो सच क्या है? जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं या किसी को कुछ देते भी हैं, करते कुछ भी, वो अपने लिए। एक उदाहरण याद आया, अब्राहम लिंकन जा रहे थे सीनेट की बैठक में, तो देखा उन्होंने कि एक सुअर एक दलदल में फंस गया है, निकलने की चेष्टा कर रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है और वो परेशान था। तो घोड़े पर जा रहे थे बैठ करके, देखे, रुके, उतरते हैं और जा करके उस सुअर को उस दलदल से निकालने में सहयोग कर देते हैं। सुअर निकल गया, लेकिन यह सब करते हुए उनके कपड़े मैले हो गए, कीचड़ लग गए और चूंकि समय हो चुका था और उसी स्थिति में उसी मैले कपड़े को पहने हुए वो पहुंच गए वहां बैठक में। लोगों ने देखा, अरे क्या हो गया, कहीं गिर गए थे, एक्सीडेंट हो गया था? अरे नहीं, कुछ नहीं। आखिर ये कपड़ों में इस प्रकार से मिट्टी लगी है, दाग लगे, क्यों ऐसा हो गया, क्या हो गया? अरे भाई, एक सुअर फंस गया था और उसी को निकाल रहा था और उसी चक्कर में ये कपड़े गंदे हो गए। कहे, ओ आप कितने दयालु हैं। एक सामान्य सा प्राणी जो फंसा था उसको भी निकालने में आपने अपने कपड़ा, अपने पद, अपनी शक्ति के बारे में कोई चिंता नहीं की। कितने उदार और करुणाशील हैं। उन्होंने कहा, नहीं, मैंने उनके प्रति कोई दया और कृपा नहीं की है, मैंने तो अपने लिए की है। अपने लिए मतलब यह है, यदि मैं उस सुअर को तड़पते हुए देख रहा था और बिना कुछ किए उसके लिए चल देता, जिस स्थिति में वैसे ही छोड़ के चला जाता, तो मेरी अंतरात्मा मुझे कचूटती, मुझे चैन से नहीं रहने देती। मैं भीतर से शांत रह सकूं, इसके लिए मैंने किया है, अपने लिए। मैं अपने भीतर में अशांति न हो, उद्वेग न हो, इसी को बचाने के लिए, अर्थात अपनी शांति की रक्षा के लिए मैंने काम किया है। सुअर के लिए कहाँ किया? अपने लिए किया है। इस बात को यदि हम समझ लें तो फिर क्या होगा? क्या मेरे से गलत होगा? शब्द गलत निकलेंगे? जब ये पता चले कि जो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, ये तो है ना, जो आप यहाँ से भेज रहे हैं वही तो लौट के आएगा भाई। ये बहुत पुरानी बात जो युगों से कही जा रही है, जो आप बोते हैं वह आप काटते हैं, और बोने का माध्यम यही तो है, कोई अलग माध्यम है? बोने का माध्यम है आपका करना। अच्छा, करने का मतलब क्या है? आपका करना इंद्रियों से भी, वाणी से भी, मन से भी, ये सभी इंद्रियां हैं, देखिए सभी है, लेकिन फिर भी अलग अलग उसको व्याख्यायित करना होता है। मन वचन कर्म ये कहा जाता है। ये मन से सोचना, वाणी से बोलना, इंद्रियों से करना, और सच कहा जाए तो एक ही बात है, भीतर बस मन से। वो क्या है? बुद्ध की वाणी कितनी सटीक है इस बात को बताने के लिए। मनो कुब्बक गमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चे पदुट्ठेन भासति वा करोति वा ततो नम दुख मनमेति चक्कम व भातु पदम। मनो कुब्बक गमा पूर्वगामी है, सभी कर्मों के
पूर्वगामी है आपका मन, आपका विचार। मन का मतलब जो आप सोच रहे, विचार एक ही बात है। वो विचार कार्य का पूर्वज होता है। जी साहब जी पधार रहे हैं। ये यंत्र हटाओ ना रास्ते से। कैसे आएंगे साहब जी? परिक्रमा सही है, जहाँ जहाँ टोलो सो परिक्रमा। साहिब बंदगी। बोलिए सदगुरु देव की। हाँ बैठ लीजिए, कुर्सी खाली है सामने। मन पूर्वगामी है, विचार कार्य का पूर्वज होता है। विचार कार्य का पूर्वज, पूर्वज का मतलब पहले जन्मा हुआ, अर्थात पहले विचार जन्म लेता है, उसके पश्चात विचारों के बाद आपके कार्य होते हैं, चाहे शब्दों के माध्यम से हो, चाहे आपके इंद्रियों के माध्यम से हो। तो पहला क्या हुआ? विचार। मनोपुब्बगमा धम्मा, धर्म में अर्थात कर्म में मनोश्रेष्ठा मनोमया, मन श्रेष्ठ है। सारे कार्य मनोमय है, अर्थात वो मन के थ्रू होता है, उसके द्वारा, उससे हो करके होता है, वहां से। तो क्या कह रहे हैं? एक उदाहरण, बहुत सटीक उदाहरण देते हैं। मनसा चे पदुष्ठेन भासति वा करोति वा। मनसा चे पदुष्ठ, पदुष्ट प्रदुष्ट भाव। मन में दुष्ट भाव रख करके, अशुभ भाव रख करके, गलत भाव रख करके, भाषति वा बोलते हो, करोति वा करते हो। अंदर क्या है? दुष्ट भाव, अशुभ भाव। अब अशुभ भाव रख करके बोल रहे हैं, अशुभ भाव रख करके कर रहे हैं, क्या होगा? ततो नम दुख मन में थी, और दुख उनके पीछे लग जाता है। कैसे लग जाता है? चक्कम व बहतो पदम। जैसे गाड़ी खींचने के लिए जो जानवर, कोई गाड़ी खींच रहा हो, बैल हो, घोड़ा हो, ऊंट हो, कोई भी, तो पीछे क्या होता है? उसके पहिया लगा होता है। उसी प्रकार, जिस प्रकार पहिया लगा होता है, उसी प्रकार दुख लग जाता है। किसके पीछे दुख लग जाता है? जो दुष्ट भाव से बोलता और करता है, उसके पीछे ही दुख लग जाता है। जैसे गाड़ी खींचने वाले जानवर के पीछे उसका पहिया लगा रहता है, दुख उसके पीछे पीछे चलता है। अद्भुत है ये। और इसका उल्टा भी कहते हैं, वो भी सच है। प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नम सुख मनवेति छाय वा अनपायनी। लेकिन प्रसन्न भाव से, शुभ भाव से आप करते हैं तो आपके पीछे सुख उसी प्रकार लगा रहता है जैसे छाया। अनपायनी सुख, ये अद्भुत है। अब ये आप यदि इसके बारे में और विस्तार से जानना चाहें तो गुरुदेव जी की एक पुस्तक है, तथागत बुद्ध क्या कहते हैं, तो पढ़िए। ये पूरी पुस्तक पठनीय है। वो पूरी तरह से साधना से पूरा ओतप्रोत है, साधना परक विचारों से ओतप्रोत है। वो धम्म पदम, उसी के भाष्य है गुरुदेव जी के द्वारा। वो पढ़ने जैसी पुस्तक है। मैंने तो एक गाथा कही, प्रारंभ वाली गाथा, शुरुआत की गाथा, ये मनोपुब्बगमा धम्मा। यहाँ पर मैं जो बातें निवेदन की वो इतनी सी है कि हम जो भी करते हैं वह दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए करते हैं। ये भाव जिस दिन निश्चित हो जाए भीतर से, तो निश्चित रूप से मन की कटुता चली जाएगी, वाणी की कटुता चली जाएगी, और इंद्रियों में जो दुर्व्यवहार हो रहा है ना, क्यों पता चल, अरे ये जो मैं बोल रहा हूँ ना अपने लिए, कर रहा हूँ ना अपने लिए, सोच रहा हूँ ना अपने लिए। अच्छा जो दे रहा हूँ ना, क्या दे रहा हूँ? गलत चीज़ दे रहा हूँ, किसी को सड़ा हुआ फल दे रहा हूँ, कोई भी वस्तु दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ? ये अपने लिए है। क्या होगा? अपने लिए है। बस जिस दिन ये लगे कि मैं जो कुछ करता हूँ अपने लिए करता हूँ, बस चैन शुरू हो जाएगा, क्योंकि दूसरा है ही नहीं है। एकानुपश्यत, सब अकेले ही ना, दूसरा कौन है? सच कहा जाए, घाव काहि पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। ये पंक्ति सदगुरु की है। घाव काहि पर घालो,
किस पर घाव करूं, किसको चोट पहुंचाऊं? जिधर देखता हूं उधर प्राण ही प्राण, अपने ही प्राण प्यारे हैं, कोई दूसरा है? दूसरे के लिए नहीं, सब अपने लिए। ये जिस दिन हमारे भीतर भाव जगा उसी दिन परिवर्तन प्रारंभ होगा। तो ये कुछ बातें मैंने कही। पूज्य श्री साहेब जी विराजमान हो चुके हैं और निश्चित रूप से काफ़ी देर से हम लोग इंतजार में भी थे, विराजमान हैं। मैं समय अब न गंवाऊँ, आप सबका भी मूल्यवान समय है और पूज्य साहेब जी का समय तो अत्यंत मूल्यवान है। हम एक दूसरे से जुड़ें। पूज्य साहेब जी से भी नम्र प्रार्थना है कि आप अपने गंभीर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। साहेब